Good morning, class. Today we start our next sum, sixth sum. क्या बोल रहा है वो? A bag contains lemon flavored candies only. क्या बोला उसने कि एक हमारे पास बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की ही कैंडीज़ हैं. ठीक है. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मतलब हमारे पास क्या है कि एक बच्चा है मालिनी, उसने बैग में से एक कैंडी निकाली बिना देखे. ठीक है, उसने बैग में देखा नहीं. ठीक है, उसने बिना देखे एक कैंडी निकाल ली. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट. उन्होंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है जो कैंडी उस बच्ची ने निकाली है, क्या वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होगी, सेकंड क्या वो लेमन फ्लेवर की कैंडी होगी. ठीक है, वो कहना क्या चाहता है कि हमारे पास एक बैग है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन मतलब नींबू फ्लेवर की ही कैंडीज़ हैं. एक बच्चा है जो मालिनी, उसने बिना देखे बैग में से एक कैंडी निकाल ली. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कैंडी कौन सी होगी, ऑरेंज फ्लेवर की होगी या फिर लेमन फ्लेवर की होगी. ये तो हमें क्वेश्चंस में ही पता चल रहा है. क्वेश्चंस में क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़. इट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू 1. कि इसका चांस है अगर हमारे बैग में नींबू की ही कैंडीज पड़ी हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से जो भी कोई बच्चा कैंडी निकालेगा वो लेमन मतलब नींबू फ्लेवर की ही निकलेगी. ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी जब बैग में है ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से? ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी क्या आ जाएगी? 0. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या आ जाएगी? 1. कि मेरे को पता है, श्योर इवेंट है कि लेमन फ्लेवर कैंडी तो आनी ही आनी है क्योंकि बैग में सिर्फ है ही लेमन फ्लेवर कैंडीज. ठीक है, तो इसका हमने आंसर कैसे लिखना है पार्ट 1 और 2 में जो इनके सब पार्ट्स हैं. देखो क्या आएगा. फर्स्ट देखो 6 का फर्स्ट, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इज 0. क्योंकि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन की कैंडीज हैं, ऑरेंज की तो कैंडी ही नहीं है उसमें, तो ऑब्वियस है क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी उसमें? 0. बिकॉज ऑफ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी की प्रोबेबिलिटी 0 क्यों आएगी? क्योंकि हमारे बैग में सिर्फ है ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. तो हम लिखेंगे क्या? दैट इज पी. पी क्या है? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0. क्योंकि बैग में ऑरेंज फ्लेवर ही नहीं है. ठीक है. द सेकेंड वन इज, उन्होंने क्या बोला कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? सेकेंड क्या है कि आपने चेक करना है कि उसमें जो बच्ची ने कैंडी निकाली है वो लेमन फ्लेवर की होगी. तो ऑब्वियस है अगर वो लेमन फ्लेवर वाले बैग से लेमन फ्लेवर की कैंडी निकालेगी तो ऑब्वियस है एक कैंडी तो निकालेगी. श्योर इवेंट है जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, तो उसका हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या आ जाएगी? इज 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज 1 बिकॉज इट इज़ अ श्योर इवेंट. मेरे को पता है कि बैग में नींबू फ्लेवर की कैंडी तो मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, इसके हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट. सिंस अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की ही कैंडीज हैं. तो हमें इसकी कैसे लिखेंगे? दैट इज इन टर्म्स पी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू 1. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0. क्योंकि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर ही पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, जो बैग में है ही नहीं बच्चा निकालेगा कहाँ से? तो ऑब्वियस उसका क्या आंसर आएगा? 0. जो बैग में है और बच्चे ने निकाली भी वही कैंडी तो ऑब्वियस है आंसर कौन सा आएगा हमारे पास? 1. ठीक है, स्टेटमेंट में ही आंसर गिवन है, हमको जस्ट हमने लिखना है, प्रेजेंट करके बताना है कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है हमने आंसर की. ठीक है, अदरवाइज उन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है. नेक्स्ट चलते हैं. अभी 7th क्या है? इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? उन्होंने क्या बोला कि एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं.
ठीक है जी, एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चों के बर्थडे की सेम डेट नहीं होगी, मतलब 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, उनके कितने चांसेस हैं, दोनों का बर्थडे सेम होने ना होने के कितने चांसेस है, 0.992। उन्होंने बोला क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। उन्होंने बोला कि 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे, लाइक सेम बर्थ डेट नहीं होती हमारी, ठीक है, उन दोनों का सेम बर्थडे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये तो उसने बोल दिया कि भाई 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। अब हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिखेंगे हम सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको कितनी गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 0.992। ये तो गिवन है कि भाई 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। अब हमने फाइंड करना है कि 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी, 2 बच्चों की बर्थडे सेम है बट उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, ना होने की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास 0.992 है, होने की, सेम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा जो चीज़ हमको गिवन है। ठीक है, देन नेक्स्ट लिखेंगे हम होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, फर्स्टली ये क्या मतलब, जो इतनी इन्होंने एज अ सेंटेंस हमको लाइन दी हुई है, इसको हम क्या है फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो फॉर्मूले में हमारा ई क्या होता है, मतलब पी प्रोबेबिलिटी होती है, ई क्या होता है इवेंट, और इसमें कौन सा इवेंट चल रहा है, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे वाला इवेंट। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, नॉट आ रहा है ना, तो हम कैसे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट ही लिख देते थे। ठीक है, वो हमारे पास कितना गिवन, देयरफॉर ये हमारे पास कितना ऑलरेडी गिवन है, 0.992। ये तो आ गया। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री में, वो क्या था, पी ई मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। हमको ये फाइंड करना है, ये तो हमको पता है क्या है कि 2 बच्चों की बर्थडे सेम नहीं है, ये तो है, बट हमने पता क्या करना है, 2 बच्चों की बर्थडे सेम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पी ई एज इट इज लिखेंगे हम। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 0.992 हमने पुट कर दिया और इज इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक है, अब हमको पी ई फाइंड करना है, तो जो टर्म हमको फाइंड करनी होती है उसके साथ जो भी टर्म लगती है वो दूसरी साइड चली जाती है। ठीक है, जहाँ फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं कि पी ई एज इट इज, आप एज इट इज पढ़ा रहने दो। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड कर दो। ठीक है, तो 1 तो वहीं पे है और ये टर्म कांस्टेंट की है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड 1 की ओर जाएगी तो कौन सी बन जाएगी, नेगेटिव की। ठीक है जी, अब 1 से 0.992 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 0.99 को आप जब माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर 0.008। ठीक है, हमारे पास पी ई का आंसर कितना आ जाएगा, 0.008। ये क्या हुआ हमारा आंसर। ठीक है जी, लगी समझ। ठीक है, आई होप कि सबको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब क्या है कि उसने बोला था कि पीई क्या है हमारा, पीई था 2 बच्चों की बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स have the same birthday, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 0.008।
ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। उन्होंने हमको दिया क्या था, प्रोबेबिलिटी दी थी किसकी, कि दो बच्चों की बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। फिर उसने बोला कि आप दो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसमें दो बच्चों की बर्थडे सेम है। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्टली ये आ गया। देन सेकेंडली पी नॉट ई, ये हमारे पास फर्स्ट है। देन हमने पी नॉट ई, तो इसको ही, मतलब ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, इसको हमने इसमें इतनी सी बात में कन्वर्ट कर दिया और इसका आंसर एज इट इज़। देन ये तो हमको गिवन है, हमने फाइंड क्या करना था, पी ई, मतलब दो बच्चों की प्रोबेबिलिटी, बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये फाइंड करनी थी। ये तो एज इट इज इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया हमने, फिल कर दिया। ठीक है जी, और इसका आंसर हमने फाइंड करना था, तो कांस्टेंट टर्म से एक साइड रख ली। वन तो एज इट इज वहाँ पड़ा हुआ था, पॉजिटिव की टर्म वन की और जाएगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव की टर्म। तो वन से ये टर्म सारी की सारी आपने क्या करा दी, माइनस। हमारे पास ये क्या आ गया आंसर। और पीई क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, दो बच्चों की सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई, 0.008। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। हमारे पास एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब लाल रंग की उसमें कितनी गेंदें हैं, 3, और ब्लैक कलर की कितनी है, 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, एंड सेकंड क्या हमने फाइंड करना है, नॉट रेड। ठीक है, उसने क्या बोला कि हमारे पास एक बैग है जिसमें लाल कलर की 3 गेंदें हैं और काले कलर की 5 गेंदें हैं। ठीक है, उसमें से हमने, मतलब क्या है कि बैग में से हमने कोई भी एक बॉल को पिक किया। ठीक है, मतलब एक बॉल को निकाला। अब हमने देखा नहीं कि वो कौन सी है, लाल रंग की है या फिर काले रंग की है। ठीक है, हमने वैसे ही एक बॉल निकाल ली। तो उसने क्या बोला कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, आप संभावना फाइंड करो कि जो आपने गेंद निकाली है जहाँ तो वो रेड होगी, ठीक है, सेकंड जहाँ फिर वो रेड नहीं होगी। मेरे को किसकी संभावना देखनी है, ठीक है, जहाँ तो वो क्या है, रेड होने की संभावना होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, नॉट रेड होने की संभावना होगी। उसने ब्लैक की नहीं बोली है, उसने रेड कलर को ही डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने रेड और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो देखो हम करेंगे कैसे, 8 सम को प्रॉपरली ध्यान से समझ लेना, क्योंकि 9th देन नेक्स्ट 10th 11th 12th ये अप टू सो ऑन जितने सम्स हैं ना, सभी के सभी एज इट इज़ सेम होंगे। ठीक है, बस आप क्या उसमें भी क्या सब पार्ट्स दिए होंगे, किसी में कार्ड्स की बात करेगा, किसी में जितना यहाँ पे क्या है बॉल्स की बात होगी, यहाँ पे मार्बल्स की होगी। मार्बल्स क्या होते हैं, पत्थर वगैरह के स्टोन वगैरह होते हैं ना, वो हो गए। देन फिर किस में होगा कि आपने हेड, ठीक है, हेड वाले हो जाएंगे, हेड टेल कॉइन की बात हो जाएगी, किसी में डाइस की बात हो जाएगी, किसी में कार्ड्स की बात हो जाएगी, जो हमने कार्ड्स किए थे ना 1 to 10 नंबर्स वाले नंबरिंग कार्ड होते हैं। देन फिर क्या आता है, जैक, क्वीन, किंग, एस, ये क्या मतलब डायमंड्स हो गए, स्पेड हो गए, ठीक है, हार्ट हो गया, ये वाले कार्ड्स जो हमने देखे थे ना पिछले वीडियो में, वो सब आ जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, देखो इट सम को ध्यान से समझो। देखो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 3। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कौन सी थी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, वो कितनी है, 5। ठीक है, एक बैग है हमारे पास, एक बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3 हैं और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 इज इक्वल टू 8। मतलब हमारे पास जो बैग है उसमें टोटल कितनी बॉल्स हैं, 8। ठीक है, जिसमें से रेड 3 है, ब्लैक 5 है। तो फर्स्टली हमने देखना क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, रेड की। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हमने, रेड बॉल्स की। तो फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कितने में से कितना आ सकता है, ठीक है, कितने में से कितना आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, रेड बॉल के फेवरेबल केसेस कितने आ सकते हैं हमारे पास? 3। फर्स्ट क्या आ जाएगा? 3। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब रेड बॉल की फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3। रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है? 3। अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है अभी? 8। तो क्या आ जाएगा? 8। हमारा फर्स्ट पी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास? 3/8, जो कि हमारा आंसर है। सेकंड उन्होंने क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की फाइंड करनी है अपनी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हमको फॉर्मूला तो आता ही होगा ना, ये वाला, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। अब हमने इसमें से ये फाइंड करनी है, पी नॉट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी किसके इक्वल होती है? 1 के, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है? नॉट ई, अगर मतलब नॉट रेड, तो अगर हमने पी नॉट ई फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी, 1 अपनी प्लेस पे रहेगा, और जो ये टर्म है पी ई, वो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ होगा, देखो, पी नॉट ई रेड, ये यहाँ पे है, ठीक है। इसमें क्या आ गया? 1, देन माइनस पी ई, हमारे पास ई की जगह पे क्या आ जाएगा? रेड, क्योंकि यहाँ पे ई इवेंट है, हमारे पास इवेंट क्या आ रहा है? रेड। तो 1 माइनस पी रेड की हमने प्रोबेबिलिटी कितनी फाइंड करी है अभी? 3/8, यहाँ पे फिल कर देंगे हम, ठीक है जी। एलसीएम ले सकते हो आप, एलसीएम क्या आ जाएगा? 8। तो 8 माइनस 3, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5/8। और ये आंसर किसका आ गया? पी नॉट ई का, ठीक है। पी नॉट ई का हमारे पास आंसर कितना होगा? 5/8, ठीक है। हमारे पास क्या था? 1 माइनस पी रेड की हमने प्रोबेबिलिटी अभी चेक करी थी, कितनी थी? 3/8। तो हमने 3/8 फिल कर दिया। तो हमने एलसीएम लेना था, तो 1 के अपॉन कुछ नहीं था, तो हमने क्या लगा दिया? 1, ठीक है। 1 को 1 से कैंसिल करेंगे, हमको 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट की 8 एलसीएम लिया, 8 माइनस 3/8, तो कितना आ गया? 5/8। ये क्या आ गया? नॉट ई का आंसर, और ये क्या आ गया? रेड का आंसर। तो ई हमारी यहाँ पे क्या थी? रेड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? रेड, ठीक है, ठीक है। बस आपको इस मेथड में याद क्या रखना है? ये फॉर्मूला, अगर ये आपको याद है तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है भी। चलो, अब आपने क्या करना है कि जो नेक्स्ट है 9 to 18, वो आप खुद करोगे, सेम ऐसे ही निकालने हैं वो भी। आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर आप सम्स निकाल सकते हो। ओके, 19 सम देखते हैं हम। ओके, 90th सम क्या है? A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. एक बच्चा है जिसके पास एक डाई है, उसमें 6 फेसेस हैं। मतलब आप डाइस होती है ना, किसी में एक साइड पे 1 पॉइंट, देन सेकेंड 2, देन 3, 4, 5 अप टू 6 होते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा है जिसके पास डाई एज अ मतलब बॉक्स ले लो आप, जिसके 6 फेसेस हैं, किसी पे ए है, किसी पे बी, सी, डी, ई, ए, ठीक है। ए कितनी बार है? 2 बार। द डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। द डाई इज थ्रो वंस मतलब आपने क्या, लूडो तो सभी ने खेली है ना, लूडो की गेम में से वो जो होती है ना डाई, उसको आप थ्रो करते हो, किसी पे क्या आता है? 1 आ जाता है, देन 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 अप टू कितनी बार आता है? 6 टाइम होते हैं उसमें, 6 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो डाई इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? देन सेकंड पार्ट में क्या उसने पूछा? गेटिंग डी। उसने बोला कि एक बच्चा है जिसके पास डाई है, उस डाई के 6 फेसेस हैं, ठीक है। बच्चे ने वो डाई थ्रो की,
तो आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि जब उसने थ्रो की का हमने देखना है कि ए फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है और डी फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो हम चलो करते हैं। तो फर्स्टली हम लिखेंगे क्या, ए कितने टाइम आ रही है, 2 टाइम आ रही है, मतलब ए के कितने टोटल फेस हैं, 2 फेस हैं, मतलब ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 फेसेस हैं। बट सिर्फ ए के कितने हैं, ए का 1 और 1 कितने हुए, 2 हुए, ठीक है। और डी का कितना हुआ 1, सी का भी 1, बी का भी 1, ई का भी 1, ठीक है। तो हम लाइन कैसे लिखेंगे, देयर आर 2 फेसेस bearing the letter A, कि ए लेटर के कितने फेस हैं टोटल, 2, ठीक है जी। ए लेटर के कितने फेस हैं टोटल हमारे पास, 2, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, ये तो स्पेशल ए के फेसेस हमने देखे हैं। अब हमने बोला टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने आ गए हमारे पास, 6, ठीक है। देन फर्स्ट क्या था, गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, गेटिंग ए फेस की। तो उसने बोला है कि आप ए फेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और ए फेसेस हमारे पास कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 and 2 टाइम्स आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन, फॉर्मूला याद है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास कितने हैं, 6, 2 के टेबल पे कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 1 3, 1/3, मतलब ए फेस की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आती है, 1/3 के, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला कि आपको गेटिंग डी, ठीक है जी, डी फेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, वो कितनी आएगी। तो हमारे पास डी फेस है, वो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। ए जैसे 2 बार आ रही थी, डी कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, ओके यहाँ पे 1 लिख दिया। चलो सेकंड में हम क्या लिखेंगे फिर, डी देयर आर ओनली 1 फेस, किसका, ऑफ डी। ए के जैसे 2 फेस थे, तो डी का कितना फेस हुआ, सिर्फ 1, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कैसे फाइंड करेंगे, फेवरेबल केसेस कितने हैं, ओनली 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, 6। तो गेटिंग डी फेस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको फॉर्मूला जो हमने लास्ट वाले सम में यूज़ किया है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको आता होगा तो आप नेक्स्ट सम कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट 20th देखो, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम, मतलब हमारे पास एक डाई है जो हमने रैंडमली थ्रो करी, ठीक है जी, ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, मतलब ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना फिगर में शो हो रहा है, उसमें हमने एक डाई थ्रो करी रैंडमली। हमने सोचा नहीं कि वो इस कॉर्नर में गिरेगी, सर्कल में गिरेगी, इस कॉर्नर में, या फिर इसमें, हमने बिल्कुल नहीं सोचा, हमने वैसे ही उछाल कर फेंक दी, ठीक है। अब हमने चेक क्या करना है, व्हाट इज द probability that it will land inside the circle with diameter 1 m, ठीक है। उन्होंने हमको क्या बोला कि आपको ये चीज़ फाइंड करनी है कि जो आपने डाई थ्रो करी है ना, आपने देखा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब किसकी फाइंड करनी है कि जो हमने डाई थ्रो करी है वो सर्कल के अंदर गिर गई, ठीक है, सर्कल के अंदर लैंड हुई,
और सर्कल का डायामीटर कितना है हमारे पास, डायामीटर ये होता है सेंटर से गुजरकर, ठीक है, पूरी लाइन कवर करना, वो कितना है 1 मीटर, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमारी डाई है वो सर्कल के अंदर गिरी है, ठीक है। देन फिर अब हम देखेंगे हमने करना कैसे है। अब इसमें देखो रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास सर्कल आ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को अब हमने यूज़ करना है, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज, ठीक है, इनके एरियाज। तो चलो डायामीटर, रेडियस कैसे इसमें देखना है हम करते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल है, और सर्कल का डायामीटर कितना है 1 m, और उसकी लेंथ, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है ये पे गिवन है। तो चलो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, एल होती है, वो कितनी है हमारे पास 2m। लेंथ यही होती है रेक्टेंगल की, वो कितनी है हमारे पास 2m, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होती है b, ब्रेड्थ चौड़ाई, वो कितनी आ गई 3m। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम डिनोट कर देंगे ए के साथ, वो कितना होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। L का मतलब होता है लंबाई कितनी है, ब्रेड्थ का B का मतलब होता है चौड़ाई कितनी है, ठीक है। L गुना B, L हमारे पास कितनी है भाई 2, ठीक है जी, और B कितनी है हमारे पास 3, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6m। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 6m, ठीक है। नाल क्या आ जाएगी स्केयरिंग, क्योंकि इसकी भी, ये भी क्या था 2m, ये क्या था 3m, तो 2 इंटू 3 6, और m इंटू m स्क्वेयर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये तो हो गया रेक्टेंगल पोर्शन, ठीक है। अब हमने बात करनी है सर्कल की। तो फर्स्ट लिया जाएगा हमारे पास डायामीटर ऑफ सर्कल। डायामीटर ऑफ सर्कल हमारे पास कितना गिवन है अभी 1m, ठीक है। तो उसी में से हमने रेडियस फाइंड करना होता है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, किसके इक्वल होता है 1/d, ठीक है। मतलब सॉरी 1/d कर दिया मैंने, d/2 ये होता है, मतलब कि रेडियस क्या होता है सर्कल का d/2, मतलब डायामीटर का हाफ। तो डायामीटर हमारे पास d कितना था 1 अपॉन क्या आ गया 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा m, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया हमारे पास 1/2 m। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास रेडियस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और डायामीटर को स्मॉल डी से या फिर कैपिटल डी से भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप स्मॉल डी ही यहाँ पे लिख दो। डी का मतलब डायामीटर, अपॉन 2 का मतलब हाफ, ठीक है जी। आर यहाँ पे क्या है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। तो चलो सॉल्व आउट करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7, ठीक है जी। और आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/2, बट आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू, इसको 2 टाइम है, 2 बार ओपन कर दो, ठीक है जी, ऐसे पॉसिबल है, यस। 2 को 22 से कट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 11, ठीक है, 11 आ सकता है, ठीक है जी। देन हमारे पास बच के गया 11/7 इंटू 1/2। बट हमको पाई में आंसर आएगा, तो हम क्या करते हैं इसको कट नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं, यस। हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, तो पाई हमारा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो वो नेक्स्ट हमने निकालना है ना लैंड इनसाइड द सर्कल,
कि हमारी जो डाई थ्रो हुई थी वो सर्कल के अंदर गिरी थी, ठीक है। उसका एरिया और सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया हमने फिर कन्वर्ट करना है, दोनों को चेक करना है। तो पाई हम ऐसे ही रहने देते हैं। देन आर स्क्वायर, आर की हमारे पास कितनी वैल्यू थी, इनटू में है ना, आर की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 1/2। देन उसकी क्या हुई, स्क्वेयरिंग। तो क्या हो गया, ये पाई एज इट इज़ रहने दो। देन 1/2 इंटू 1/2 को ओपन कर दो, क्या बन गया हमारे पास, पाई एज इट इज़ इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, तो हमारे पास क्या आ गया। और पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, पाई, पाई इंटू 1 पाई, अपॉन में क्या आ गया 4, ठीक है। और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। तो हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, पाई हम एज इट इज़ लेकर चले गए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर। आर की हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2, 2 टाइम मैं ओपन कर दिया। पाई एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 2 4, देन 1 को पाई से मल्टीप्लाई करा तो पाई अपॉन 4, देन आ गया एम स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। मतलब हमने रेक्टेंगल और सर्कल की बात तो कर ली, बट क्वेश्चन में कब क्या बोला है उसने, कब कि उसने बोला है कि आपके पास रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल है, और आपने एक डाई थ्रो करी रैंडमली जो सर्कल के अंदर जाकर गिरी, ठीक है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि वो सर्कल के अंदर के एरिया में ही गिरी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, लैंड इनसाइड द सर्कल। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने डाई थ्रो करी थी वो सर्कल के अंदर गिरी, इसकी कितनी संभावना है, ठीक है जी। तो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला आएगा, देन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंड इनसाइड द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारा क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमारा फेवरेबल केस कौन सा है, सर्कल का, तो सर्कल का एरिया आ गया। देन टोटल, टोटल क्या होता है, जिसमें सभी आ जाए, तो सभी क्या है, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। देन एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आ गया, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वल को यहाँ पे पा दो, अब पाई अपॉन 4 एज इट इज, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, देन ये अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 6, आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे। तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आया, पाई अपॉन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। 6 इंटू 4 कितना होता है, 24, और ये क्या आया हमारा आंसर। मतलब हमारे पास सर्कल के अंदर जो डाई गिरी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, पाई अपॉन 24। फर्स्टली हमने सभी रेक्टेंगल की चीज़ें फाइंड करनी है, फिर हमने सर्कल की फाइंड करनी है, देन फिर हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, देन उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने 21 भी खुद ही करना है, ठीक है, इजी है। देन 22 एज अ एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल है डाइस, ये टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, डाइस का, फिर आपको हो जाएगी नेक्स्ट सम भी आपका हो जाएगा, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चलते हैं 23 में क्या है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। मतलब क्या है कि एक गेम में हमारे पास 1 रुपीज़ का कॉइन है, उसको 3 टाइम्स उछाला, मतलब 3 टाइम टॉस किया, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। मतलब जब हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है, तो उसकी जितनी भी आउटकम्स आएंगी, कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है, कभी तीनों बार हेड आ सकता है, कभी तीनों बार टेल आ सकता है, कभी एक बार हेड आ सकता है, कभी एक बार टेल आ सकता है, जो भी आएगा वो सब कुछ
हमने नोट करना है। हैनिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस, ठीक है जी। हैनिफ कोई पर्सन है जिसने 3 बार उछाली गई कॉइन में जितनी बार भी जो टर्म आई है ना, मतलब अगर उसने हेड बोला, उसने हम गेम होती है ना, गेम में एक पार्टी मतलब 2 पार्टीज होती हैं, एक पार्टी से अगर बोलती है कि हमने हेड लेना है, तो बाय चांस हमने 3 टाइम कॉइन को टॉस किया और तीनों टाइम हेड आ गया, तो वो तो बंदा जीत गया ना, वो क्या है कि टॉस जीत गया। गिवन द सेम रिजल्ट 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेस अदरवाइज, मतलब क्या है कि दैट मीन्स क्या हो सकता है, जहाँ तो उसने तीनों बार हेड मांगा होगा, जहाँ फिर तीनों बार टेल मांगा होगा, ठीक है। एंड लूजेस अदरवाइज, अगर इनमें से कुछ नहीं आया, ना हेड आया ना टेल आया, लाइक 3 टाइम्स लगातार कॉन्टिन्यूसली, हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, सेकंड बार टॉस किया तो टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, लाइक लगातार 3 टाइम्स अगर हेड आ गया ना, हेड हेड हेड, फिर तो वो बंदा जीत गया। अगर एक टाइम भी हेड नहीं आया तो वो बंदा हार गया। देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम, हमको क्या कैलकुलेट करनी है, हैनिफ के हारने की प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है कि वो बंदा हार रहा है गेम टॉस की हुई। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे कैसे, तो फर्स्टली हम कैसे लिखेंगे, सिंस बात किसकी हो रही है, ओ 1 रुपी कॉइन की, ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो आपके लिखे 1 रुपी कॉइन इज टॉस्टेड, कितनी बार टॉस किया हमने, 3 टाइम्स। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं, 2, एक होती है टेल, एक होती है हेड, मतलब टोटल साइड होती है कितनी है, 2। देन उस कॉइन को हमने उछाला कितनी बार, 3, तो उसकी पार कर देंगे हम 3। अब 2 को 3 टाइम ओपन करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया भाई, 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी भाई, 8। कैसे आएंगी, चलो देखते हैं। हो सकता है जब हमने तीनों बार कॉइन को टॉस किया तो तीनों बार हेड 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 ही आया, ठीक है। देन हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, सेकंड टाइम टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ठीक है। जहाँ फिर हो सकता है कि पहली बार में टेल आ जाए, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम हेड हो जाए। फिर क्या हो सकता है, पहली बार में टेल आ गया, सेकंड टाइम भी टेल आ गया और थर्ड टाइम हेड आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि दोनों बार, पहली बार भी हेड, सेकंड टाइम भी हेड, देन थर्ड टाइम टेल आ जाए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि हेड आ जाए एक बार और सेकंड टाइम टेल, थर्ड टाइम टेल, ठीक है। फिर पॉसिबल क्या हो सकता है कि पहली बार टेल आ गया, सेकंड टाइम हेड आ गया, थर्ड टाइम टेल आ गया। फिर क्या हो सकता है कि जहाँ जब तीनों बार उछालो तो तीनों बार हमारे पास टेल 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 आ गया। तो हमने बोला टोटल आउटकम्स कितनी आ रही हैं, 8, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम हमारे पास कितनी आ गई भाई, 8, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमारा ये क्या होएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स that Hanif will lose the game, मतलब कि हमने क्या बोला था, हनीफ कब जीत सकता है, जब ये प्रॉपर्टी मतलब ये वाली कंडीशन आए या फिर ये वाली कंडीशन आए। अगर तीनों टाइम हेड आ जाए या तीनों टाइम टेल आ जाए तब तो हनीफ जीत जाएगा। बट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हनीफ लूज़ कर रहा है, मतलब हनीफ गेम हार रहा है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस है ये आनी चाहिए, ये और ये हमने कट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि उसने हमको हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करने को बोला है, जीतने की नहीं। तो जीतने वाली हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग मतलब निकालना, ये नहीं हमने गिनना, क्या नहीं गिनना भाई, HHH और TTT, क्योंकि अगर ये दोनों आ जाएगा तो हनीफ जीत जाएगा। बट हमने हनीफ के
हारने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो अगर ये और ये निकाल दें तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बच जाएगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी आ जाएंगी भाई 6। हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, फिर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ओके। फेवरेबल हमारी क्या है 6, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हानिफ हारे। ठीक है, मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 6, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स सॉरी कितनी है, कि मतलब उसके हारने की या फिर जीतने की पॉसिबिलिटीज टोटल में से है ना, टोटल कितनी हमारे पास है 8। तो क्या आ जाएगा 6/8। 2 के टेबल पे कट कर दो, 3/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4। तो ध्यान से समझना है कि हमारे पास एक कॉइन है 1 रुपये का, उसकी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, उसको हमने 3 बार उछाला तो टोटल आउटकम्स 8 आ सकती हैं। हमने देख ली, तो हमने बोला अगर ये और ये आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा, बट हमको हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो हम ये वालियाँ अंदर की 6 आउटकम्स लेंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी आ जाएंगी फिर 6, क्योंकि हमने हारने की प्रोबेबिलिटी देखनी है 6, और टोटल कितना है हमारे पास 8, तो 6/8 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट सम। नेक्स्ट 24th सम देखो, उन्होंने क्या बोला, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब हमारे पास एक डाई है और उसको 2 बार हमने थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब उसने क्या बोला कि आपने डाई को 2 बार थ्रो किया बट आपका एक भी बार 5 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देन फिर क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब हमने फिर डाइस थ्रो करी 2 बार, उसमें से या तो एक बार भी 5 नहीं आएगा या फिर एक बार 5 आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब हमने टॉस करते हैं ना, या फिर डाई को थ्रो करते हैं, मैंने 6 बार किया नहीं हुआ, 5 नहीं आया, मैंने अगेन 6 बार करा 5 आया ही नहीं, मतलब 1 4 2 3 6 आ रहा है बट 5 नंबर नहीं आ रहा। देन सेकंड टाइम क्या, सेकंड पार्ट में क्या है कि उसने आपने उछाला, हो सकता है ना आए 5, सेकंड टाइम उछाली, देन हो सकता है कि एक बार आपका 5 आ जाए। इस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या जाएगा। डाइस है ना, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, कितनी बार हमने उछाली उसको, 2 बार थ्रो किया। ठीक है, अगर 2 बार थ्रो किया, एक बार में कितने नंबर आते हैं भाई 6। ठीक है, 2 बार में भी कितने आ जाएंगे फिर 6, और 6 इंटू 6 कितना कर दोगे, मतलब देखो एक डाइस पे कितना होता है 6, हमने उसी डाई को दोबारा थ्रो किया, मतलब क्या है डाई को 2 बार थ्रो किया तो दोनों टाइम, पहले बार में भी उसके 6 फेसेस हैं, सेकंड टाइम भी 6 फेसेस हैं, मतलब पहले बार कितनी पॉसिबिलिटी है 6, सेकंड टाइम भी कितनी पॉसिबिलिटी है 6, तो हम क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 टाइम 6 आएगा, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया भाई 36, 6 इंटू 6 36। देखो हो सकता है कि मैंने डाई को थ्रो किया, क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, फर्स्टली हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, सेकंड टाइम थ्रो की 1 आ जाए, हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, सेकंड टाइम 2 आ जाए, हो सकता है पहली बार 2 आ जाए, सेकंड टाइम 1 आ जाए, हो सकता है 3 पहले आ जाए, देन 1, देन 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, देन 6 आ जाए, 1 आ जाए। अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे पास 1 2 आ जाए। ठीक है, फिर हो सकता है 1 3 हो जाए, 1 4 1 5 1 6 अप टू सो ऑन। मतलब क्या है कि जहाँ तो पहली बार जब हमने डाई उठा ली सभी में 1 1 आ गया, देन सेकंड टाइम 1 2 3 4 5 6 आ गए, फिर पहली डाई थ्रो करी सब में 2 आ जाए, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ जाए, हो सकता है पहले बार में 3 आ जाए, 1 2 6 अप टू यहाँ तक बन जाएंगे, लाइक 6 6 6 तक।
तो ये टोटल कितने हो जाते हैं 36। बनाकर देख लेना, 13 एग्जाम्पल में देखना, उन्होंने टेबल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 36, और 6 × 6 हमने लिखे भी कितने हैं करेक्टली 36 केसेस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आप सबकी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या देखनी थी, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब किसी भी टाइम में 5 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर 5 ही नहीं आ सकता तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम इज इक्वल टू 5, मतलब 5 × 5 कितना हो गया 25। देन प्रोबेबिलिटी विल नॉट, ऐसे लिख दो, प्रोबेबिलिटी नॉट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। प्रोबेबिलिटी देखनी है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गया 25, देन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हमारे पास 36। ये तो आ गया पार्ट 1 का आंसर। सेकंड उसने बोला एटलीस्ट 5 आ जाए, तो क्या होएगा, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एटलीस्ट 1 टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 11। आप काउंट करके देखना, ठीक है। तो अब उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, मतलब इसी चीज़ की, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यही वाली लाइन आप यहाँ पे लिख दोगे। तो उसकी क्या होती है, फेवरेबल केसेस हमारे पास 11, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, देन इसका आंसर कितना होएगा 11/36। ऐसे ही आप लास्ट 25th सम कंप्लीट करोगे, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आपने सभी सम्स करने हैं, जिस समय आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क। थैंक यू।